सीख सकता है। बिल्कुल सर, यहीं पे काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते भी हैं जब ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग इसलिए नहीं सीखना चाहते। वो कहते हैं हमें इंग्लिश पढ़नी तक नहीं आती, देन हाउ कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जब वही पढ़नी नहीं आती तो बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो लोग पीछे हट जाते हैं और वो चाह करके भी सीख नहीं पाते। वो सोचते हैं कि पहले मैं बोलना सीख जाऊँ, मतलब पढ़ना सीख जाऊँ, फिर ग्रामर पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से आ जाए। तो क्या सच में सर जो इंग्लिश पढ़ सकता है या ग्रामेटिकल जिसको इंग्लिश आती है वही अंग्रेजी बोलना सीख सकता है या हर कोई सीख सकता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। यदि हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। लेकिन वो चूंकि इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उन्हें इंग्लिश सुनने को मिलती है तो वो सीख जाते हैं, राइट। यदि आप अपने आसपास कहीं भी कुछ भी, हाँ, थोड़ा सा संघर्ष आपको जरूर करना पड़ेगा, स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा, कई बार मन भी नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप अपने आसपास एक वर्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लें, आज इंटरनेट के ज़माने में जहाँ कि आपके घर वाले आपको इंग्लिश बोलना सीखने में सपोर्ट शायद ना करें, लेकिन आप इंटरनेट के माध्यम से ईयरफोन्स यूज़ करके आप कुछ न्यूज़ सुन सकते हो, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, इवन न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो। आजकल सब कुछ ई फॉर्म में मौजूद है, राइट। तो आप घर पे रहकर भी सीख सकते हो। अपने आसपास में आप कहते हो कि एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। अब इस एटमॉस्फेयर की बात तो हम करें, लोग अक्सर कहते हैं कि भाई ऑनलाइन सीखा जाए या ऑफलाइन सीखा जाए। ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, राइट। मैं इस बात का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ, ऑनलाइन में समझ नहीं आता, राइट। आज पूरी दुनिया जबकि ऑनलाइन है, पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है, राइट, इंटरनेट पर है, और ऐसे में जबकि आप फेसबुक ऑनलाइन चलाते हैं, लूडो आप ऑनलाइन खेलते हैं, कैरम आप ऑनलाइन खेलते हैं, क्रिकेट आप ऑनलाइन खेलते हैं, राइट, आप मूवीज़ ऑनलाइन देखते हैं, वेब सीरीज़ ऑनलाइन देखते हैं, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आएगी? यदि वहाँ डिसिप्लिन है, ऑनलाइन का अपना एक डिसिप्लिन है कि आपको एकांत में बैठना होगा, यू शुड सिट एट ए क्वाइट प्लेस वेयर देयर इज नोबडी इज मेकिंग नॉइज, और यू शुड यूज ईयरफोन्स। आप ईयरफोन्स का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन लर्निंग ऑलमोस्ट फॉर 10 years फ्रॉम इंटरनेट। आई एम इन ग्लोबल कॉन्टैक्ट with the people all across the globe. मैं पूरे दुनिया के लोगों से संपर्क में। I'm learning from the best authors, best speakers, best trainers, best coaches, best consultants. I'm learning from across the globe through online, and it has not been possible without internet. ये इंटरनेट के बिना संभव ही नहीं है। अब वो सारी की सारी चीज़ें मैं नेशनल से इंटरनेशनल बनने के लिए या फिर लोकल से ग्लोबल बनने के लिए, यदि आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको इंटरनेशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एंड यू नीड इंग्लिश फॉर दैट। उसके लिए आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसका जवाब तो खैर आपने दे दिया, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न लोग पूछते हैं ये भी कि इंग्लिश लैंग्वेज, अब लॉकडाउन से पहले तो खैर ऑफलाइन काफ़ी सारे लोग सीखते थे, अब चूंकि सभी स्कूल, कोचिंग सेंटर सभी बंद है, तो ऑनलाइन को लेकर के अक्सर कंट्रोवर्सी करते हैं लोग कि सच में ऑनलाइन तो सीखा ही नहीं जा सकता, इसलिए सीखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। उसको आपने क्लियर कर दिया कि वो सच में एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए कि हम एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन में जब इतना इंटरेस्ट लगा सकते हैं तो स्टडी के लिए क्यों नहीं। प्रश्न मेरा अब ये है कि अब अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है कोई भी, तो क्या कोई तरीके हैं जो सेल्फ ही सीख सकता है या उसको ट्रेनिंग की सच में ज़रूरत ही होती है? कैसे सीख सकते हैं सर? बेसिकली आप चाहें तो सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। वो बेस्ट लर्निंग है। आप स्कूल ना जाएं, खुद से सीखने की कोशिश करें, राइट। आप स्कूल में कभी ट्यूशन ना पढ़ें, कभी किसी टीचर का लेक्चर ना सुने, और आपका ऑब्जर्वेशन इतना हाई हो गया हो कि आप खुद से सीख सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, राइट। आप नया नया कंटेंट समझ सकते हैं, उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हैं, तो ये बेस्ट फॉर्म है। अब लेकिन सोचिए, फिर हमें यदि स्कूल जाए बिना पढ़ाई हम कर सकते होते तो फिर हमें स्कूल जाने की ज़रूरत ही क्या थी? यदि स्कूल में टीचर्स मिल जाएं तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, सीखना थोड़ा आसान हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हम बिना डॉक्टर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे भी जा सकते हैं और ख़ुद भी इंटरनेट पर दवाइयाँ ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम बिना कोच के जिम में जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कोच होना, ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। हम बिना ट्रेनिंग लिए डांस सीख सकते हैं, बिना ट्रेनिंग लिए गाना गाना सीख सकते हैं, बिना ट्रेनिंग लिए खाना बनाना सीख सकते हैं, लेकिन यदि ट्रेनर मिल जाए, हमारा कोच, हमारा मेंटोर मिल जाए, तो लाइफ विल बी स्पीडी। जीवन में स्पीड सीखने की थोड़ी बढ़ जाएगी। जो स्किल आप 4 साल में डेवलप करते हो, वो शायद 4 महीने में आप डेवलप कर लेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात कर रहे हैं लर्निंग की। तो आप भी चूँकि 2002 से इसी फील्ड में हैं और चाहे तो वो बड़े हों बूढ़े, आपने बताया कि 8 साल से लेकर के 60 साल तक के सभी स्टूडेंट्स को आपने सिखाया है। अभी हाल में लॉकडाउन चूँकि लग चुका है, सबके लिए स्कूल इंस्टीट्यूट बंद है, अपना भी इंस्टीट्यूट फ़िलहाल अभी ऑफलाइन बंद है। आपका क्या मेथड है, इस समय कैसे सिखा रहे हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज? राइट, these days we are teaching people online. This is an online English language training. ये इंग्लिश की ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो जूम ऐप पर चलती है। राइट, इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ज उनसे लेते हैं। आजकल हमने लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से एक डिस्काउंट भी निकाला हुआ है। जो कोर्स 4,999 रुपीज़ का है, 3 मंथ्स का है और 1 घंटे की क्लास है, उसमें आपको हम केवल अभी चार्ज कर रहे हैं 1,999, यानी ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं। और उसमें फुल फैसिलिटीज़ जो भी हम ऑफलाइन में देते थे वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही हैं। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं, हमने उसको इतना इंटरेक्टिव बनाया है, मतलब बच्चे भी बात कर सकें। आमतौर पे लेक्चर सुनने से बच्चों को नहीं आएगा, उनको बोलने से आएगा खुद का। तो हम एक एक पार्टिसिपेंट को कोशिश करते हैं म्यूट करें, अनम्यूट करें और उन्हें अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। उधर दूसरी ही तरफ हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जिसमें उनको डेली एक असाइनमेंट मिलता है। वहाँ पर वो अपना प्रैक्टिस करते हुए अपने आप की वॉइस को रिकॉर्ड करके भेजते हैं, दूसरे लोगों की रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, तो वो एक एटमॉस्फेयर सा बन जाता है। राइट, अब जिसको जितना सीखना है वो उतना ज़्यादा प्रयास कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हो सकता है इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको जब आपके बारे में पता चला है तो वो भी आपकी ऑनलाइन क्लास में जो कि इस समय चल रही है, मैं भी देखता हूँ काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोग बड़े अच्छे से सीख रहे हैं, उनके इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब जो नए स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ कैसे सकते हैं इस क्लास से? कोई क्या प्रोसेस है इससे जुड़ने का? इससे प्रोसेस बड़ा आसान सा है। आप सुमित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, और ये आपको हमारा गूगल पे नंबर, हमारा पेटीएम नंबर या हमारा फ़ोन पे नंबर ये आपको अवेलेबल करा देंगे और आप सीधा ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए हमें और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जो भी बैच आपको सूट करता होगा वो आपको या तो सुमित जी से पता लग जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जा कर के भी देख सकते हैं। सुमित जी इस बारे में आपको बेहतर बताएंगे कि आपको कैसे ये कंफर्म करना है कि मेरा एडमिशन हो गया या एडमिशन लेना है। उससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल है तो वो भी आप सुमित जी से पूछ सकते हैं। इनके साथ मेरी काफ़ी डिटेल में इस बारे में बात हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स अब सवाल ये है कि सर डिसीज़न कब लें? जी, राइट, 2 चीज़ें हैं दोस्तों, आपको डिसाइड तो अभी करना है। डिसाइड तो अभी करना है कि कब करना है। अभी नहीं करना है तो फिर कब करना है? राइट, ये डिसीजन लेना ही हमारे हिंदुस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ हमें लगती है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हम अपने डिसीजन को पेंडिंग करते चलाते हैं। मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा, बहन से पूछूंगा, मैं अपने दोस्त से पूछूंगा, और इसी चक्कर में आपके खुद के डिसीजन पेंडिंग होते चले जाते हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जल्दी से जल्दी डिसाइड कीजिए, क्योंकि फिर भी आप ही ने डिसाइड करना है। राइट, और बात रही पैसों की कि पैसे नहीं है, नहीं दोस्तों, मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। जब आपको लग जाता है कि किसी चीज़ को मुझे सीखना है तो पैसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनते। पैसे हमेशा आपने अरेंज किए हैं, आपकी फैमिली ने अरेंज किए हैं, और ये तो एक ऐसी स्किल है जो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगी। आप चाहे कॉलेज में पढ़ें, चाहे आप कंपटीशन में पढ़ें, चाहे आप जॉब करें, आप बिजनेस करें, आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई गर्ल हैं, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। राइट, छोटे बच्चे यदि हैं, मम्मी पापा आमतौर पे उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं और 2-2 हज़ार रुपये महीना फीस देते हैं। राइट, और उसके बावजूद भी आमतौर पे मैंने देखा है कि दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइट। बच्चों को इंग्लिश लिखने में भी प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश बोलने में तो प्रॉब्लम होती ही है। बट यहाँ पर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके उनकी परफॉर्मेंस को हम स्कूलों में बढ़ा सकते हैं। बच्चे अपने स्कूलों में ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं, उनकी पढ़ाई का टाइम भी कम हो जाएगा। जैसे वो 4 घंटे पढ़ के पहले जितना सीखते थे, अभी वो 2 घंटे पढ़कर ही ज़्यादा सीख सकेंगे, अपने स्टूडेंट्स के साथ में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकेंगे। अब यदि बात करें कंपटीशन की, कंपटीशन पहले से ही बहुत हाई है, तो ऐसे में आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी रहेगा। आप यदि स्किल डेवलप कर लेंगे तो दूसरों से आगे निकलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। बात करें हाउसवाइफ्स की, अक्सर कंप्लेंट करती हैं कि भाई मेरे को आने जाने का समय नहीं है, मैं ऑफलाइन में नहीं आ सकती, ये वाला टाइम मुझे सूट नहीं कर रहा। अब लॉकडाउन भी है, सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, घर में रहकर ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। और बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पे अभी मुंबई से,
हैदराबाद से, इलाहाबाद से, गुड़गांव से, इवन इंदौर से। यहाँ पर मेरे पास अभी आई हैव गॉट सम स्टूडेंट्स फ्रॉम इवन सऊदी अरबिया, राइट, दे आर लर्निंग फ्रॉम सऊदी अरबिया ऑनलाइन, राइट। एक छोटे से टाउन में मैं यहाँ सिखा रहा हूँ और लोग पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार करना बंद कीजिए, टेक एक्शन। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जहाँ पर भी ये वीडियो देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न सर ये रहेगा कि अब इंग्लिश लैंग्वेज की जब भी बात होती है तो एक कंट्रोवर्सी वाला सवाल रहता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, अरे कहाँ से आ गया अंग्रेज़ का, क्या अंग्रेज़ चले गए, अपनी औलाद को छोड़ गए, हम तो भारतीय हैं इसलिए अंग्रेज़ी क्यों सीखें, अंग्रेज़ी भाषा बोलता है हिंदी का अपमान करता है। बहुत सारे लोग मतलब इस तरह से उन लोगों को भी डिमोटिवेट कर देते हैं जो एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो एक तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में इंग्लिश लैंग्वेज बोलना या सीखना सच में हिंदी का अपमान या देश के विरोध है? जी सर। देखिए, जब भी कभी कोई चीज़ पहली बार आती है या आप उसे पहली बार करने की कोशिश करते हैं, अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन का, जी, राइट। शुरू में लोगों ने ऑनलाइन को, लास्ट ईयर जब कोरोना एकदम से हुआ और सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, वेट किया, एंड दे जॉइन द बैंड वैगन। बाद में वो भी उसकी सवारी करने लगे, जो सभी स्कूलों ने शुरू कर लिया, सारे कॉलेजेस में शुरू हो गया, सारा सब कुछ ऑनलाइन आ गया, मतलब 90% ऑफ द वर्ल्ड केम ऑनलाइन, राइट। ऑनलाइन आज एक्सेप्टेबल है और आज से 3 साल बाद लगभग 90% चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही होंगी, राइट। अब इंग्लिश लैंग्वेज की यदि बात करते हैं तो इंग्लिश, आई रिस्पेक्ट हिंदी में रेस्पेक्ट करता हूँ, राइट। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका सम्मान करना भी चाहिए। मातृभाषा का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं तो दूसरे की माँ का भी तो सम्मान करते हैं। तो इंग्लिश भी ऐसे ही दूसरे की माँ हो सकती है, हम उसका भी सम्मान करें। और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इससे नकारा नहीं जा सकता। जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते वो शुरू में आपको क्रिटिसाइज करेंगे। इवन व्हेन आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन, राइट, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी एंड दे टॉन्टेड ऑन मी, सर डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? आपको खुद से आता है इंग्लिश बोलना, आप बच्चों को सिखाने आ गए हो, राइट। बट टुडे दे आर माई फॉलोअर्स, दे लव मी लाइक एनीथिंग। अभी वो मुझे प्यार करते हैं, दे हैव सीन माई रिजल्ट्स। सो नथिंग स्पीक्स, योर सक्सेस स्पीक्स। आपकी सफलता अपने आप बोलती है। व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, आपके जो सारे दोस्त आज आपको क्रिटिसाइज करेंगे वो एक दो करके आपसे कहेंगे, यार मेरा भी एडमिशन करा दे, यार तू तो आगे बढ़ गया, राइट। तो आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आपको इंस्पिरेशन, और वो इंस्पिरेशन आपको खुद से चाहिए। यदि आप खुद उसको ज़रूरत को समझते हैं तो आप बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। जब आप गिटार बजाने की, गिटार के क्लासेस में जाएंगे तब भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, राइट। जब आप डांस करने की कोशिश करेंगे तब भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, राइट। जब आप शेफ बनने की बात करेंगे या आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तब भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या मजाक उड़ती हुई देखकर आप रुक जाएंगे या फिर उस मजाक को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे?